दर्शन में रहना, समय पर जप ध्यान करना, इस हेतु कुछ उपाय है क्या? गृहस्थी में तो बहुत कठिनता है। गृहस्थी में तो परिवार है। अब आप ध्यान में बैठे हो, बच्चा आपकी गोद में आके बैठ गया, आप ध्यान में बैठे हो, आपको ऑफिस में जाना है तो पूरा मन ऑफिस की तैयारी करेगा, ध्यान थोड़ी करेगा, वो ऑफिस की तैयारी करेगा। अभी 30 मिनट है, 30 मिनट में तो फिर हमें मोटरसाइकिल से जाना है या स्कूटी से जाना है या बस से जाना, वो पूरी तैयारी करेगा। 30 मिनट ध्यान में जरूर बैठेंगे लेकिन वो पूरी ऑफिस की तैयारी करेगा, नहीं करेगा? आप देखो, ईमानदारी से बैठ के देखो, आप वो तैयारी करेगा। तो हमें क्या करना है, कलयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उस कोटि का ध्यान लग ही नहीं सकता। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तनात्। ध्यान के द्वारा सतयुग में, यज्ञ के द्वारा त्रेता में, पूजा के द्वारा द्वापर में और नाम जप के द्वारा कलयुग में भगवत प्राप्ति होती। अब हमारा मन भी जा रहा है लेकिन राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, शिव 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 शिव, राम 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 राम, ये भगवत प्राप्ति करा देगा। हमें लगता है इसमें लगो। युग धर्म के अनुसार जो हमें साधन बताया गया है, इसलिए हम सबको नाम जप की प्रेरणा करते हैं। महाराज जी, नाम जप में प्रीति कैसे बढ़े? नाम जप से ही प्रीति नाम जप में बढ़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नाम जप का ही हम अभ्यास बढ़ाते चले जाए। अब प्रीति, आप कितने मिनट नाम जप करते हैं? 2 माला कर लिया महाराज, 3 माला कर लिया। बहुत छोटी बात कर रहे हो, बहुत छोटी बात कर रहे हो, ऐसा नहीं यार। 24 घंटे में 24 मिनट तुम परमात्मा को नहीं दे सकते, 24 मिनट नहीं दे सकते। यही गुरु की जरूरत होती है कि अगर शिष्य, मान लो शिष्य भाव से हो तो फिर आवेश में डांटा जाता है। परमात्मा ने पूरा सब कुछ तुम्हें दिया, तुम 24 मिनट नहीं दे सकते कि एकांत में बैठ करके हम एक घड़ी शांति से भगवान का चिंतन कर रहे हैं। 24 मिनट एक घड़ी होती है, 24 दूनी 48। कम से कम कहा गया कि घड़ी 2 घड़ी बैठ कर तो भजन करो, तो 24 मिनट तो भजन करो। 24 मिनट भजन करो तो हमें लगता है लगभग 10-12 माला तो हो ही जाएगा। और पूजन करते हैं महाराज, पर जब जैसे आपने आज्ञा कर। देखो, ध्यान रखना, पूजन करते समय फूल भगवान को चढ़ा रहे लेकिन मन कहाँ चढ़ रहा है? राधे राधे। हमारी बात को पकड़ना, क्योंकि हम साधु आत्मा मन के पीछे नहीं होते, क्योंकि उसी पे चढ़े रहते हैं हर समय। तो देखते रहते हैं कि उसकी गति क्या है, वो किधर जाता है, क्या करता है। हम लोग काम क्रोध को ऐसे देखते हैं जैसे तुम्हें देख रहे हैं। ये आया काम, ये आया क्रोध, ये आया अहंकार, ये आया, एक एक पॉइंट पर पूरी नजर, क्योंकि अंतर्मुखता में एक एक पॉइंट देखा जाता है। तो आप आधा घंटे पूजन करेंगे लेकिन 5 सेकंड भी पूजन नहीं होगा। अब हमारी बात को देखना पूजन करते समय कि आप चंदन घिस रहे हो, मन कहाँ है? आप चंदन लगा रहे हो, मन कहाँ है? चंदन पे है, ठाकुर जी पे है। बस ये बात ध्यान रखो, वो पूजा सफल है। और ये करने के लिए जप की बहुत जरूरी आवश्यकता है। बिना जप के हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होता, बिना पवित्र अंतःकरण के हमारा मन एकाग्र नहीं होता। इसीलिए नाम जप, यज्ञ नाम जप यज्ञ। हाँ, यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें भगवान कहते हैं मैं स्वयं हूँ यज्ञ, जप यज्ञ हूँ। मुझे एक छोटी सी बात कहनी है आपको। आपसे करीब 25-26 वर्ष पहले मैं गुजरात कथा करने गया जी। तो स्वामी जी ने पूछा कि आप दक्षिणा क्या लेंगे? मैंने कहा कथा तो हो गई, अब जो देना है दे दो। बोले नहीं नहीं, जो आप देंगे वही, जो आप कहेंगे वही दे देंगे। मैं कहा मैं पहली बार आया हूँ, मुझे द्वारिका जी भेज दो, मेरे साथ 5 महात्मा है। तो उनके आश्रम में एक लड़का था, उसका नाम था राम जी लाल। कुछ पैसे दे के उन्होंने कहा जब महात्माओं को द्वारिका ले गए। हम बस में गए तो बस में भीड़ बड़ी ज्यादा थी। हम तो चढ़ गए, वो लड़का जिसके पास पैसे थे वो नीचे रह गए। बस चल पड़ी तो हम घबराए, क्या होगा? बोले घबराओ नहीं, मैं ऊपर छत पे बैठ जाता हूँ, टिकट खुद ले लूंगा। बस चल पड़ी, कंडक्टर ने पूछा हमारा टिकट, हमने कहा टिकट तो राम जी लेंगे। बोले कौन राम जी? मैंने कहा ऊपर। तो उसने टिकट ही नहीं लिया। जब हम द्वारिका पहुंच गए, वो तो लड़का कहता बापू टिकट के पैसे ले लो। मगर टिकट तो हमने लिया ही नहीं। वो कहता गजब हो गया कि टिकट मैंने भी नहीं लिया। तुमने क्यों नहीं लिया? वो कहता ऊपर आया ही नहीं कंडक्टर। उसने पूछा आप तो अंदर बैठे तो आप कैसे पहुंच गए?
आपसे तो टिकट पूछा होगा। मगर पूछा था, मैंने बोल दिया टिकट राम जी लेंगे। कौन बोले ऊपर? वो तो जो साधु आत्मा है भगवान। वो तो असली भगवान राम समझ गया। मैं अपनी गद्दी से उठा और उस लड़के के पाँव छू ली। उसने कहा महाराज मैं तो नौकर हूँ, मेरे पाँव क्यों छू रहे हो? मैं कहा तुमने ज्ञान करा दिया कि जब नकली राम का नाम द्वारिका पहुंचा सकता है, असली का नाम तो वो पहुंचा ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर घटित घटना है, इसलिए यज्ञ नाम जप यज्ञ। हम हजारों महात्मा अखाड़े से मिलकर के जो नहीं कर पाए पिछले 10 साल में, आपने वो पूरे भारत में करके दिखा दी। सब लोगों को आपने नाम में दिखा दिया। हम जो नहीं कर पाए वो आपने अकेले, हम तो हजारों के हिसाब से फिर भी नहीं कर पाए अखाड़े में, पर आपने अकेले इतनी बढ़िया लत लगा दी, उसके लिए आप धन्य है हमारा। और आज अगर हमको विभूति योग लिखना पड़े दोबारा से गीता में, तो हम उसमें लिखेंगे साधु नाम प्रेमानंद शास्त्री। ये आप संतों की चरण रज का प्रताप है महाराज। आपने कमाल करके दिखा दिया, जो हम में से कोई नहीं कर पाया वो आपने अकेले कर। नहीं नहीं महाराज जी, आप सब संतों का आशीर्वाद, आप संतों का दुलार ही, आप संतों की चरण रज ही वो काम कर रहे, अपने तो किसी योग्य नहीं है। वर्षों के बाद हमने जन जन में ये भावना देखी, बहुत वर्षों के बाद कमाल कर दिया महाराज, आप धन्य। दीपिका जी